ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज़ इस वीडियो में मैं सिर्फ प्लैनेट्स के रोल के बारे में बात करूँगा। एस्ट्रोलॉजी जो कि ज्योतिष आप समझते हो, ये लाइट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। बट हमारी जो डिस्कशन है लाइट के बारे में, इसमें प्लैनेट का क्या काम? बेसिकली ये वही बात होगी कि लोग जो बार बार पूछते हैं कि भाई आप प्लैनेट को देख के कैसे बता सकते हो कि आपकी लाइफ में एक सर्टेन इवेंट होने वाला। तो ये वीडियो लॉजिक बताती है आपको। कोई अगर आपको नेक्स्ट टाइम बोले कि एस्ट्रोलॉजी फालतू है, आप प्लीज़ उसको ये वीडियो रेफ़र करो, या फिर ये जो लॉजिक मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको कि वाई प्लैनेट्स बिकम इम्पॉर्टेंट, आप उसको रेफ़र बैक कर दो, रिवर्ट बैक कर दो। सो देखो, ये जो पूरा यूनिवर्स है, इसमें अनगिनत तारे हैं। तारों से निकलने वाली जो लाइट है वो आके अर्थ पे पड़ रही है, इसमें कोई डिनाइल की बात नहीं है। और ये जो लाइट आके पड़ रही है ना, ये सारी की सारी जो लाइटें हैं, ये एक प्रोसेस को फॉलो कर रही है। आती है, एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होने के बाद रिफ्लेक्ट करती है, उसके बाद कन्वर्ज करती है, हीट जनरेट होता है, पैसेज बनता है, फ्लो होता है, प्रेशर डेवलप होता है, डिस्चार्ज होता है। इन सारी चीज़ों, इस प्रोसेस को हमने मैप आउट किया है ज़ोडिएक्स में। 12 जो ज़ोडिएक हैं, ये लाइट के डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि अर्थ पे जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं वो सारे के सारे उसमें बाउंड है। आप उसको इस चीज़ से समझो कि अर्थ पे कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं है, हर चीज़ मोशन में है। बट ये जो मोशन है ना, ये प्री डिफाइंड है। ये 12 राशि में से किसी एक राशि के ये जो मोशन में है, ये सारी के सारी ये 12 राशि में डिनोट होते हैं। नाउ द थिंग इज़ कि ये अपने हिसाब से चलते रहते हैं तब तक जब तक इन प्रोसेसेस को कोई डिस्टर्ब ना करे। प्लैनेट्स जो होते हैं वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं अर्थ पे। सन से सनलाइट चली, प्लैनेट पे पड़ी, सैटर्न, मून भी अपनी लाइट नहीं, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ये क्या करते हैं, ये आपको प्लैनेट जो है ये सनलाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। कहाँ पे? तो इनके बैकग्राउंड में कोई भी प्लैनेट ना कभी भी किसी न किसी ज़ोडिएक में चल ही रहा होता है। एरीज़ में चल रहा होगा, टॉरस में, जेमिनी, कहीं पे भी चल सकता है। तो जिस ज़ोडिएक में चलेगा ना, उस ज़ोडिएक से जो स्टार्स हैं वहाँ से जो लाइट आ रही है, उस लाइट के साथ सनलाइट को ऐड कर देगा। जैसे कैप्रिकॉर्न से जो लाइट चल के आ रही है अर्थ पे, उस लाइट में सैटर्न ने सनलाइट को ऐड कर दिया। ये 2.5 साल के लिए, 2020 से 2023 के जनवरी तक सैटर्न ने सनलाइट को ऐड कर दिया कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक से आने वाली आने वाली लाइट में। वैसे ही अब ट्रांजिट के बाद 2023 के जनवरी के बाद से जब सैटर्न ट्रांजिट हो गया एक्वेरियस में, तो एक्वेरियस से जो स्टार से लाइट आ रही है, उस लाइट में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है कौन? तो सैटर्न, बाय रिफ्लेक्टिंग द सनलाइट। अब 2.5 साल के लिए सैटर्न जो है वो सनलाइट कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा? तो ये एक्वेरियस में जाके सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। इसका क्या मतलब है? तो अर्थ पे चल रहे वो प्रोसेस जिनको एक्वेरियस इन्फ्लुएंस करता है, वहाँ पे इन्फ्लुएंस आ जाएगा सैटर्न का। एक्वेरियस सेलिब्रेशन को डिनोट करता है। एक्वेरियस का मतलब रिसेप्शन से होता है, रिसीविंग से होता है। तो जितने भी फ़ोन्स हो गए, टेलीविज़न हो गए, या फिर ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री है, ये सारी की सारी एक्वेरियस से देखी जाती है। तो यहाँ पे सैटर्न क्या कर रहा है? सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें रप्चर होने वाली है। अब वो किस तरीके से रप्चर करेगा? तो ऑर्गेनाइज़ करेगा। क्यों? क्योंकि सैटर्न के रिंग्स होते हैं, अपने आसपास ऑर्गेनाइजेशन रखता है। तो जब ये जिस हाउस में जाता है उस हाउस को, और जिस राशि में जाता है उस राशि को ऑर्गेनाइज कर देता है। तो एक्वेरियस जो होता है, जैसे न्यूज़ रूम्स हो गए, कॉलेजेस हो गई जहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग होती है, तो ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ हैं, इन सब पे पाबंद लगा देगा, इसको स्ट्रक्चर करके रख देगा। तो आने वाले जो 2.5 साल है, 2023, 24, 25 का आधा मान लो आप, इन 2.5 सालों में आप कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ देख रहे हो, भले वो रिलीजियस स्पीच हो, हेट स्पीच हो, या फिर किसी नेता की वो लाइन डिलीवरी हो, या फिर कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो, ये सारा एक्वेरियस में आता है।
ये सारी की सारी चीज़ें चेंज होने वाली है ड्रास्टिकली। सॉफ्टवेयर अपडेट्स हों, सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस हो, ये सारी की सारी चेंज होने वाली है। कैसे? बिकॉज सैटर्न जो है वो सनलाइट को कहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो एक्वेरियस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक्वेरियस में चला है सैटर्न, और वहाँ से सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक्वेरियस से जो स्टार्स में से जो लाइट आ रही थी अर्थ पे, अब उसके साथ सनलाइट भी आएगी आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय सैटर्न। और यही एक मेन कारण होगा कि चीज़ें चेंज होंगी। आपको अगर लॉजिक समझ में आया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आया तो आप उस वीडियो को फिर देखो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्लैनेट्स का जो काम होता है ना, वो सिर्फ डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं उस जगह को डिस्टर्ब कर देते हैं। सैटर्न अपने हिसाब से डिस्टर्ब करेगा। जुपिटर अगर यहाँ पे होगा तो जुपिटर सीधे सीधे एक्सपैंड कर देता। मार्स होता तो मार्स इन्फ्लुएंस करता, वीनस वैल्यू ऐड करता, उस प्लेस को काफ़ी ज़्यादा ब्राइट करके रख देता, एक्वेरियस को ब्राइट कर देता है बेसिकली, कुछ टाइम के लिए वैल्यू ऐड कर देता है उसमें। सो दिस इज़ हाउ प्लैनेट्स disturb, or they play a very major role in influencing the already going processes on earth. और आपको ज़्यादा इसमें और ज़्यादा आपको डीप जाना है तो आप फिर नक्षत्रों को पकड़ो। नक्षत्र क्लैरिफाई करते हैं, नक्षत्र के चरण क्लैरिफाई करते हैं कि क्या चीज़ें एग्जैक्टली होने वाली हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ बता दिया था, प्रिडिक्ट कर दिया था, जो कि एज इट इज़ हो रहा है। सो आप प्लैनेट्स के बारे में अगर नेक्स्ट टाइम आपको कोई डाउट आए तो डू कमेंट कि हाँ भाई आपको एक सर्टेन पोजीशन है जिसके बारे में जानना है, सर्टेन प्लैनेट है जिसके बारे में जानना है, सर्टेन प्लेसमेंट है जिसके बारे में जानना है, तो मैं उस पर वीडियो बना दिया करूँगा। सो फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।